एक बार एक राजा था। राजा के पास एक बहुत ही बुद्धिमान तोता था। राजा अपने तोते को बहुत मानता। तोता राजा को हमेशा सही सलाह देता और राजा भी तोते की हर बात पर विश्वास करता, जिसकी वजह से राजा के सारे मंत्री तोते को पसंद नहीं करते थे। एक दिन तोता राजा के पास आया और बोला, महाराज, मुझे अपने माता पिता के पास जाना है। लेकिन राजा को ये बात अच्छी नहीं लगी। राजा ने कहा, नहीं, तुम नहीं जा सकते। लेकिन तोता भी हार मानने वाला नहीं था। तोता रोज राजा के पास जाता और राजा से जिद करता कि उसे अपने माता पिता से मिलने जाना है। अंत में राजा ने तोते की बात मान ली और कहा, ठीक है, तुम अपने माता पिता से मिलने जा सकते हो, लेकिन अपने माता पिता से मिलके जल्दी आना। तुम वहाँ पर ज्यादा दिन नहीं रुकना। राजा ने तोते को केवल 4 दिन की अनुमति दी और कहा कि 5वें दिन तुम अपने परिवार वालों से मिलकर यहाँ वापस लौट आना। राजा की बात सुनकर तोता बहुत खुश हुआ। खुशी खुशी वो अपने माता पिता के पास पहुँचा। अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्तों को देखकर तोता बड़ा खुश था। उसके 4 दिन कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला, लेकिन तोते को राजा की बात याद थी। 5वें दिन तोता अपने माता पिता से मिलकर वापस राजा के पास आ रहा था, तो उसने सोचा कि मेरे राजा साहब कितने अच्छे हैं, मुझे उनके लिए कोई अच्छा सा उपहार लेके जाना चाहिए। तभी तोते को याद आया कि उसने सुन रखा है कि पास में एक पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर एक पेड़ है जिसका फल अमृत के समान है। जो भी उस फल को खाता है वो हमेशा के लिए जवान, बुद्धिमान, शक्तिशाली हो जाता है। ये सोचकर तोता उस पहाड़ की ओर उड़ चला। तोता अपने राजा के लिए उस अमृत फल को लेना चाहता था। वहाँ पहुँचते पहुँचते तोते को रात हो गई। तोते ने पर्वत पर पहुंचकर फल तो ले लिया, लेकिन रात होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ा और रात को वहीं रुक गया। उस रात जब तोता सो रहा था, तभी वहाँ पर एक सांप आया और वो राजा के लिए रखे गए अमृत फल को खाने लगा। सांप ने फल को चखा, इस वजह से पूरे फल में जहर फैल गया। ये बात तोते को पता नहीं थी। सुबह तोता उठा और खुशी खुशी अमृत फल को लेकर महल की ओर चल पड़ा। अमृत फल को ले जाते हुए तोता बहुत खुश था। जब वो महल पहुंचा तो खुशी खुशी सबसे पहले वो राजा के पास गया और कहने लगा, महाराज, मैं आपके लिए ये अमृत फल लेके आया हूँ। जब आप इसे खाएंगे तो आप सदा के लिए अमर हो जाएंगे। ये सुनकर राजा भी बड़ा खुश हुआ। उसने तुरंत उस अमृत फल को खाने के लिए मांगा। इस पर राजा का एक मंत्री बोला, आप इस फल को बिना जांच किए नहीं खा सकते। एक बार आप देख तो लीजिए कि तोते द्वारा लाया गया ये अमृत फल सही है भी या नहीं। राजा अपने तोते को बहुत प्यार करते थे और उस पर पूरा यकीन भी करते थे, लेकिन फिर भी राजा उस मंत्री की बात पर सहमत हुए और कहा कि तुरंत इस फल को एक कुत्ते को खिलाया जाए। तुरंत एक कुत्ता बुलाया गया और राजा का आदेश पाकर सैनिक ने फल का एक छोटा सा टुकड़ा कुत्ते को खिलाया। क्योंकि फल में जहर था, इसलिए फल खाते ही कुत्ते की मौत हो गई। ये देखकर राजा गुस्से से आंख बबूला हो उठा। उसने क्रोध में आकर तलवार से तोते का सिर काट दिया और साथ ही ये आदेश दिया कि इस फल को बाहर फेंक दो। कुछ समय बाद उसी स्थान पर एक पौधा निकल आया। ये देखकर राजा को लगा ये उस जहरीले फल का पौधा है, इसलिए राजा ने सबको आदेश दिया कि इस पेड़ पर अगर कोई फल आएगा तो कोई उसे नहीं खाएगा। धीरे धीरे वो पौधा एक बहुत बड़ा सुंदर सा पेड़ बन गया और उस पर एक बहुत सुंदर सुंदर फल लगे थे, लेकिन पेड़ के ऊपर लिखा था कि इस फल को कोई नहीं खाएगा। कुछ दिन बाद एक वृद्ध आदमी उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका। उस आदमी को बहुत भूख लगी थी। उसने नहीं पढ़ा कि इस पेड़ का फल खाना मना है। उसने उसी पेड़ से एक फल तोड़ा और खाने लगा। फल खाने के बाद वो बूढ़ा व्यक्ति एकदम से जवान, सुंदर हो गया। जब ये बात राजा को पता चली तो राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। अब राजा को ये समझ आ गया था कि तोता उसके लिए वाकई अमृत फल ही लाया था। फल में जहर कहाँ से आया, ये बात सच में तोते को भी पता नहीं थी। राजा से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। उसने बिना सच्चाई जाने तोते को मार दिया था। राजा
अपने किए पे बहुत पछता रहा था, लेकिन राजा के पास अब पछताने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी बिना सोचे समझे किसी को सजा नहीं देनी चाहिए।